नमस्ते, मैं भोपाल राहतगी और आज मैं आपके साथ एक एंटी हिंदू बिल के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। जी हाँ, कांग्रेस सरकार ने एक कम्युनल बिल पास करने की कोशिश करी विच वाज डायरेक्टली टारगेटिंग द हिंदूज। अभी तक हमने देखा कि कैसे वो एक भक्त चरित्र करके एक वीडियो बनाया जहाँ पे वो भगवा रंग का कपड़ा पहनने वाले साधु और साध्वी को टारगेट कर रहे थे जो बिलोंग करते हैं हिंदू धर्म को। बट यहाँ पे डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है टू द हिंदू इन इंडिया। हिंदूज के पास ऑब्वियसली पूरे विश्व में और कोई देश नहीं है जहां पे उनकी मेजॉरिटी है। इंडिया में उनकी मेजॉरिटी है, मगर इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बना दिया गया बाय कांग्रेस सरकार। और इंडिया में भी ऑब्वियसली ये कांग्रेस सरकार एक एंटी हिंदू बिल पास करने की कोशिश कर रही थी, जिस बिल के अनुसार एक मियर एलिगेशन से एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का इंसान एक हिंदू को जेल में डाल सकता था। दिस इज सच अ शॉकिंग न्यूज। अगर आप ऑब्वियसली एज अ हिंदू मेरा वीडियो सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो देशद्रोही सपोर्टर्स हैं वो ऑब्वियसली हिंदूज को डिवाइड करते हैं बाय कॉलिंग द सुवर्णा क्लास इन हिंदूज एंड द नॉन सुवर्णा क्लास इन हिंदूज, बिकॉज वो वोट लेना चाहते हैं दलित्स का या वोट लेना चाहते हैं मुसलमानों का अपने फायदे के लिए, अपने आप को सत्ता में लाने के लिए। और वो हरदम हिंदुओं को टारगेट करते हुए आए हैं, ब्राह्मण्स जो हिंदू धर्म के होते हैं उनको टारगेट करते हुए आए हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस एंटी हिंदू बिल वाज, व्हिच वाज ऑब्वियसली अ कम्युनल बिल जो कांग्रेस पास करने की कोशिश कर रहा था। A Hindu against whom any Muslim Christian minority makes any complaints shall be presumed in law to be guilty by the police and the courts till the Hindu proves his innocence. Section 70, 71 and 73। मतलब आपका हिंदू होना ही आपको गिरफ्तार करने के लिए काफी था अगर ये बिल पास होता। An accused Hindu shall have to be immediately arrested, and all offences under this bill are non-bailable and are under the section 56. This law can be invoked only by a minority against a Hindu। मतलब ये लॉ सिर्फ एक माइनॉरिटी यूज कर सकता था हिंदू के खिलाफ। An accused Hindu shall not be informed who has complained against him। Section 38। मतलब हिंदू को ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि उसके खिलाफ कंप्लेंट किसने फाइल करी है, मगर उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और जिसने उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी है, the police has to inform the complainant about the progress in the case। A minority is not required to give any evidence to support his complaint against a Hindu। Section 70, 71 and 72। What nonsense! How dare you! Majority होना भारत के अंदर इतना बड़ा कलंक है कि आपको सिर्फ हिंदू होने पर गिरफ्तार कर दिया जा सकता था, और इसको आप कहते हैं कि संविधान के हिसाब से भारत में लॉ एंड ऑर्डर का पालन हुआ करता था बीजेपी सरकार के पहले। अगर संविधान के हिसाब से भारत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का पालन हुआ होता तो कश्मीरी हिंदूज को कश्मीर से 1990 में मार के निकाल नहीं दिया गया होता, क्योंकि उस टाइम पे पुलिस भी थी, संविधान भी था, चीफ मिनिस्टर भी था और प्रधानमंत्री भी था। तो ये जो कांग्रेस सरकार है दैट हैज बीन अगेंस्ट हिंदूज सिंस 70 इयर्स। बस ऑब्वियसली बट एक नकली गांधी सरनेम लेके लोगों को बेवकूफ बनाते हुए आ रहे हैं। दूसरा क्लॉज इसके अंदर, अ हिंदू रिफ्यूजिंग टू डू बिजनेस विद एनी माइनॉरिटी शैल बी इमीडिएटली अरेस्टेड। सेक्शन 3FI। Taking advantage of such anti-Hindu laws, a minority can force a Hindu to sell or rent his property। मतलब a minority cannot be punished for making even a false complaint against a Hindu। Section 40। मतलब क्या हिंदू हो तो ये हमारा गुनाह है? मतलब कांग्रेस सरकार हिंदुओं को क्या समझती है? कांग्रेस सरकार तो इतनी खराब सोच रखती है दैट इट वाज एक्चुअली ट्राइंग टू पास दिस एंटी हिंदू बिल, जहां पे सिर्फ हिंदू होना एक कलंक था और आप हिंदुओं को ऐसे ही जेल में डाल सकते थे विदाउट इवन हैविंग अ प्रॉपर कंप्लेंट अगेंस्ट देम। जिस देश में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन होती है अगर वो पॉपुलेशन मुसलमानों की होती है तो वो देश इस्लामिक देश होता है। जिस देश में 60% से ज्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन होती है तो वो देश क्रिश्चियन देश होता है। मगर जिस देश में 80% से ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन होती है, उस देश के अंदर पावर में आने के लिए कांग्रेस सरकार एंटी हिंदू बिल पास करने की सोच भी रख सकती है। मतलब इससे ज्यादा घटिया पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के अंदर नहीं है जो हिंदुओं को खत्म करने के लिए लगी हुई है 70 साल से। तो आप सब ये वीडियो जो सुन रहे हैं याद रखिए, जो भी कांग्रेस को वोट करना चाहता है वो कांग्रेस को, जो हिंदू
वोट करना चाहता है वो इनफैक्ट हिंदू होने के लायक भी नहीं है। नमस्कार।